हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो ज़रा स्पेशल होने वाली है। मेरी बाइक में आज सुबह कल तक तो बराबर चलती, मॉर्निंग का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो सॉरी, तो नॉइस बहुत है, पर ठीक है मैं बता रहा हूँ। सुबह मैं जैसे आया हूँ, मैं देखिए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाड़ी वहाँ पे दिखा रहा है लॉक अनलॉक, ये देखिए ये है लॉक किया मैंने, ये अनलॉक किया। की का जो लाइट है वो चेंज वगैरह हो रहा है, ऑन किया, ऑन हो चुकी है, ठीक है। इवन दो ऑन हो चुकी है। अभी कैसे ऑन चुकी मैं बता देता हूँ। गाड़ी स्टैंड पे है, ठीक है, फिर भी थ्रोटल अगर दूंगा मैं, देखिए साइड स्टैंड सेंसर होते हुए भी गाड़ी झटके दे रही है, ठीक है। अभी ये देखिए आगे भी बढ़ गई गाड़ी। ब्रेक दबा रहा हूँ तो भी, ब्रेक दबाने के बावजूद भी, फ्रंट ब्रेक दबाया, कट ऑफ होने के जगह पे ये गाड़ी फिर भी आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब मुझे पूरा डाउट तो ये है कि 12 वोल्ट कन्वर्टर का है, ठीक है। वो रेक्टिफाई करूँगा, कैसा है मैं बताता हूँ। पहले मैं चेक कर, देखिए स्पीकर ऑन किया मैंने, ये ऑन किया, स्विच ऑफ किया हुआ है, फिर भी गाड़ी जो है ये आगे बढ़ रही है। देखिए स्विच मैंने ऑफ़ किया हुआ है, ये देखिए स्विच ऑफ किया, फिर भी गाड़ी, ये देखिए टक टक करके गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। स्पीकर का ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि एक्चुअली स्विच से ऑन ऑफ होना चाहिए था, सॉरी, जबकि स्विच से ऑन ऑफ होना चाहिए था। जब मैं किल स्विच ऑफ कर देता हूँ, मतलब ऑन करता हूँ, किल स्विच ऑन, मतलब जब मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ तो गाड़ी डिस्कनेक्ट होनी चाहिए, पर फिर भी मेरी गाड़ी चल रही है। देखिए ये देखिए, ठीक है, वो मैं ज़्यादा थ्रोटल नहीं दे रहा, वरना देखिए आगे बढ़ गई, ओके। इवन दो साइड स्टैंड सेंसर भी लगा हुआ है, ब्रेक लीवर दबा के मैंने ट्राई किया, किल स्विच ऑफ है, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लाइट कोई भी नहीं जल रही है, ना डिस्प्ले की लाइट जल रही है, ना फ्रंट हेडलाइट जल रही है, ना कि पीछे की लाइट। तो इस सिनेरियो में जैसे ये अभी हुआ है, फिर से रिपीट करता हूँ, गाड़ी ऑन ऑफ हो रही है, गाड़ी ऑन ऑफ हो रही है, मैं रिमोट से ऑन कर रहा हूँ, ऑफ़ कर रहा हूँ, वो हो रही है। किल स्विच से गाड़ी ऑन ऑफ नहीं हो रही है, कट ऑफ स्विच से ऑन ऑफ नहीं हो रही है, स्पीकर ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, हॉर्न बज नहीं रहा है, जबकि गाड़ी चालू है। ये देखिए अभी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो बंद होगी। अब फिर से ऑन करता हूँ मैं गाड़ी को, ये देखिए लाइट भी आपके सामने दिखाता हूँ मैं। अब मैंने ये गाड़ी को अनलॉक कर देता हूँ, ओके, अनलॉक कर दी। अब ठीक है, ये देखिए ऑन है, या फिर से ऑफ़ कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये इशू एरर है। तो ये एरर जो है ये कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ अभी वीडियो में, ठीक है। ऐसे कंडीशन पहले तो आप गाड़ी मत चलाइए, मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप गाड़ी न चलाए तो बेटर है। फिर भी आगे का क्या क्या स्टेप्स है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको एरर तो समझ में आ गया होगा। मेरी गाड़ी चालू हो रही है, मैंने आधा घंटा तक करीबन बंद करके रखा था, एमसीबी निकाल ऑफ़ करके रखा था, प्लग भी निकाल के रखा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बावजूद मैं अभी जब भी ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी, तो गाड़ी ऑन हो रही है, लाइट चेंज हो रही है, पर इसके अलावा और कुछ भी चालू नहीं हो रहा, पर गाड़ी चल रही है। जैसे एक्सीलेटर देता हूँ मैं, आगे बढ़ रही है, पर कट ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। वो मुझे एक अजीब बात लगी, कट ऑफ होना चाहिए था, क्योंकि कंट्रोलर का इशू है, कंट्रोलर का वायरिंग वगैरह में चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, 12 वोल्ट का अगर इशू है तो पावर, जब इमोबिलाइज़र को कैसे पावर मिल रही है वो भी ज़रा कन्फ्यूजन है। तो ये ज़रा एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम मुझे फील हुआ पहली बार। तो देखते, मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हो पाता है या नहीं। पर ये बहुत अजीब लगा सिनेरियो, क्योंकि नॉर्मली जैसा मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं पहले बताया था, पूरे डिस्प्ले वगैरह जो भी लाइट्स वगैरह है ये 12 वोल्ट कन्वर्टर पे है, तो वो कोई भी नहीं चल रहा। पर इस सिनेरियो में एक्चुअली अगर वैसा है तो इमोबिलाइज़र भी ऑफ रहना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है, पर वो अच्छा से वर्क कर रहा है। बस इतना है कि कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो कट ऑफ नहीं हो रहा है, लाइट नहीं चल रही, तो मैं अभी सबसे पहले जो चेक करूँगा वो है इमोबिलाइज़र को,
ठीक है। इमोबिलाइजर नहीं, सॉरी 12 वोल्ट कन्वर्टर को चेक करूँगा, ठीक है। तो गाड़ी खोलता हूँ और फिर आप कंटिन्यू करता हूँ। हेलो। तो जस्ट फॉर सेफर साइड मैंने गाड़ी का MCB ऑफ कर दिया है, प्लग भी निकाल दिया है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं क्या इशू है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं बताया गाड़ी आगे बढ़ रही है, किल स्विच वर्क नहीं कर रहा है, ये ऑन ऑफ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आप ऑन रखें या ऑफ़ करें, जैसे एक्सीलेटर देंगे गाड़ी आगे बढ़ रही है। सेंसर्स कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, ब्रेक कट ऑफ स्विच वर्क नहीं कर रहा है, स्पीडोमीटर नहीं आ रहा, लाइट नहीं जल रही है, ना कि रियर लाइट जल रही है। ओके, तो इसमें क्या एरर हो सकता है अभी मैं देखते हैं। जी हाँ, तो फिर मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। मेरी गाड़ी में जो एरर आ रहा है सुबह से वो ये है कि ये जो डिस्प्ले नहीं जल रहा है, गाड़ी चालू है, रिमोट से ऑन ऑफ हो रही है, पर थ्रोटल वगैरह जब दे रहे हैं गाड़ी आगे बढ़ रही है, पर कट ऑफ वर्क नहीं कर रहा है, किल स्विच वर्क नहीं कर रहा है, हॉर्न नहीं चल रहा है, ना कि स्पीकर चल रहा है, कोई भी लाइट नहीं जल रही, साइड स्टैंड सेंसर जो है वो भी वर्क नहीं कर रहा है। गाड़ी स्टैंड पे होने के बावजूद भी जैसे एक्सीलेटर दे गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो इस सिनेरियो में मैंने सेफ साइड के लिए जो है प्लग निकाल दिया बैटरी का, MCB ऑफ किया। अभी देखते हैं अभी क्या एरर है। मोस्टली प्रॉब्लम जो है ये कंट्रोलर का ही हो सकता है या अपना कन्वर्टर का ही होता है। जी हाँ, देखिए वही लगा था वही हुआ। देखिए मैं फ्यूज़ निकला हुआ है यहाँ पे, मुझे लगा ही था यही प्रॉब्लम होगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए फ्यूज़ मेरा निकला हुआ है, खुल गया था एक्चुअली। तो ठीक है, मैं अभी फ्यूज़ को लगाता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ के मैं एक हाथ से नहीं कर सकता, और रिज़ल्ट देखते हैं चेंज क्या हुआ है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो देखिए मैं जैसे कहा था, मुझे डाउट था कि मेरा कन्वर्टर का फ्यूज़ निकला हुआ है, ठीक है, 12 वोल्ट कन्वर्टर का, और वही निकला डाउट। पर जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है, तो मैं वो भी निकाल देता हूँ, ठीक है, और फिर से फिटिंग करके आपको आगे की वीडियो बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो फ्यूज़ जो है ये इसका थ्रेड ख़राब हो चुके हैं, इसलिए वो उतना प्रॉपरली जो है टाइट नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने टेम्पररी कर दिया है, लेट्स होप सो कि ये प्रॉब्लम ना करे। पर पहले देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं। तो सबसे पहले मैं लगा देता हूँ इसे प्लग, अब इसे MCB ऑन करता हूँ। ओके, ऑन कर दिया। अब लाइट तो आ गई है, अब ऑन करता हूँ। जी देखिए चालू हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम कहाँ पे थी, ठीक है। तो बाई चांस अगर आपकी गाड़ी में भी यही प्रॉब्लम होता है कि आपकी गाड़ी जो है चालू वगैरह होती है, मतलब आगे बढ़ रही है, पर डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है, ना कि ये किल स्विच वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी फंक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ गाड़ी चल रही है, तो इतना समझ लीजिए कि आपका फ्यूज़ निकला हुआ है या फिर आपका कन्वर्टर ख़राब हुआ है। ओके, तो मैं अभी कन्वर्टर का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो क्योंकि वो स्कीड हो रहा है, बार बार मैं टाइट करने जा रहा हूँ तो वो स्लिप हो रहा है और खुल रहा है ऑटोमेटिकली। तो मुझे ऐसा डाउट है कि मुझे अभी वहाँ पे कुछ जुगाड़ करना होगा, इंडियन जुगाड़, जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम मेरा ज़रा सॉल्व हो जाए। एक्चुअली स्प्रिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइट है, वो भी प्रॉब्लम है। तो देखता हूँ अभी कैसे मैं फेविक्विक या कुछ और डाल के मुझे उसे टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ये देखिए मैंने फ्यूज़ लगा दिया है, तो शायद वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए ये एक एरर था जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि गाड़ी आपकी अगर चालू नहीं होती तो कैसे रेक्टिफाई करना है। तो वही गाड़ी आगे बढ़ेगी, हॉर्न वर्क नहीं करेगा आपकी गाड़ी का, ना ही ब्रेक आपके वर्क करेंगे। ब्रेक मतलब ब्रेक लगेगा पर कट ऑफ नहीं होगा। साइड स्टैंड सेंसर जो है वो वर्क नहीं करेगा, मतलब गाड़ी स्टैंड पे भी रही तो भी गाड़ी आपके आगे बढ़ेगी। तो ये सब होते रहेगा, मतलब सिर्फ गाड़ी आगे चलने का काम करेगी, पर इसके अलावा और गाड़ी का कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो समझ लीजिए फ्यूज़ निकला हुआ है या तो आपका 12 वोल्ट कन्वर्टर का कोई तो इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो अगर कहीं पे फंस जाते हो तो यही कीजिए, फ्यूज़ चेक कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। फ्यूज़ चेक कर लीजिए और फ्यूज़ चेक करने के बाद आप कन्वर्टर चेक कर लीजिए,
मेरे ख्याल से उतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फ्यूज़ चेक करने के बाद ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब मेरी गाड़ी नॉर्मल हो चुकी है, मैं अभी गाड़ी नॉर्मली चला पा रहा हूँ। अभी साइड स्टैंड सेंसर जो है वो वर्क कर रहा है। बाई चांस अगर मैं ये फ्यूज़ निकाल देता हूँ तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, गाड़ी वर्क करना बंद कर देगी। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना, और दूसरा भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो भी बता देता हूँ। ठीक है जी। जी हाँ, एक अपडेट देना था कि ये मैंने देखा, जैसे पहले मैंने बताया आपको कि ये मैं स्किड हो रहा था, बार बार फ्यूज़ लगा रहा हूँ फिर भी वो निकल रहा था फ्यूज़। क्योंकि क्या हुआ था, यहाँ पे एक्चुअली इनको टाई जो किया था जो रिवॉल्ट के सर्विस सेंटर के टेक्नीशियंस ने, उस वजह से क्या हो रहा था, वायर खींच रही है। और वो वायर, सबसे छोटी वायर तो यही है फ्यूज़ की, बाकी थोड़ी लंबी वायर है, तो पूरा लोड फ्यूज़ पे ही आ रहा था, जिस वजह से फ्यूज़ बार बार खुल रहा था मेरा। अब मैंने देखा ये बिल्कुल भी, अभी देखिए इतना हिला रहा हूँ नहीं निकल रहा है, तो ये वायर मतलब यहाँ से खींच रही थी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आया था। तो मैंने अभी क्या कर दिया है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे वहाँ से टाई क्लिप से निकाल दिया और अभी यहाँ पे मैं रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ टाई क्लिप से इसे यहीं पे कहीं पे लगा देता हूँ। तो अगर आपका भी बार बार, अगर बहुत सारे यूज़र्स ने पहले भी कंप्लेंट किया था कि उनका फ्यूज़ जो है वो स्कीड कर रहा है यहाँ से, और बार बार फ्यूज़ जो है बॉक्स ये खुल रहा है, तो उनके लिए मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ। ये इसका आपका अगर वहाँ पर स्लिप हो रहा है या फ्यूज़ बार बार निकल रहा है तो यहाँ से आपकी वायर ज़्यादा खींच रही है, तो क्या कीजिए, ये जो वायर जो है निकाल दीजिए यहाँ से। ये देखिए मैंने ये वायर जो है ये आपको बताया था, ये देखिए ये जो है वायर पकड़ी हुई है, क्लियरली बताएं। हाँ, ये देखिए ये पहले कैसी थी, ये यहाँ पे ऐसी अटकी हुई वायर थी। ये यहाँ पे इन्होंने टाई क्लिप से एकदम ज़ोर से ये जो है वायर यहाँ पे टाई क्लिप से एकदम टाइट खींच के रखी थी, जिस वजह से मेरी जो फ्यूज़ जो वायर है यहाँ से खींच रही थी, और इस वजह से बार बार मैं फ्यूज़ खुल रहा था। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज उस वजह से मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, तो ये हो गया, मैंने सॉल्व तो कर दिया है। आपका भी वो प्रॉब्लम आ रहा था, एक मेरा होगा आपके लिए टिप कि आप भी वायर वहाँ से खींच लीजिए, वहाँ निकाल लीजिए, और इसे यहाँ पे कहीं पे भी आप टाई क्लिप्स के बहाने इसे टाई कर दीजिए, या फिर ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा नॉर्मली। तो मैं अभी इसे क्या कर रहा हूँ, मोटर के पीछे कहीं पे तो छुपा देता हूँ वायर को, ताकि ये बजे नहीं, इसीलिए। ठीक है, तो यही एक बात है। ओके जी, तो मैंने अभी से वायर को यहाँ पे अंदर डाल दिया है। जी हाँ, अभी वो वायर अंदर डाल दिया मैंने, तो आई होप सो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और फिर से प्रॉब्लम आएगा नहीं। ठीक है जी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं प्रॉब्लम आ गया था गाड़ी का, तो मैं फ्यूज़ वगैरह टाइट कर लिया, वायरिंग भी परफेक्टली अभी अरेंज कर दिया है। तो अभी देखते हैं, गाड़ी चालू तो हो रही है, अभी फिर से नॉर्मल हो गई या नहीं देखते हैं। तो बटन दबा रहा हूँ, चालू हो गई। ओके, आवाज़ आ रहा है। अब गाड़ी साइड स्टैंड सेंसर पे है, मैं एक्सीलेटर देता हूँ, आवाज़ आ रही है, आगे बढ़ नहीं रही। किल स्विच वर्क कर रहा है, ये देखिए, ऑन किया फिर भी नहीं जा रही है। कट ऑफ स्विच वो भी वर्क कर रहे हैं। हेडलाइट अपर डिपर सब वर्क कर रहा है, आगे की हेडलाइट भी चालू है। ओके, रियर वगैरह सभी चालू है। तो नॉर्मली और ट्रिप मीटर भी चल रहा है, सब कुछ है। तो मतलब यही प्रॉब्लम था, तो आपका भी शायद यही प्रॉब्लम होगा, तो आप इस तरह से आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है।